हरे कृष्णा, आप सभी के श्री चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पहले कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हम उनका मतलब समझ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट पिक्चर है हमारी ये देखिए। इसका मतलब ये है कि इंसान मृत्यु के समय में जितनी उसकी चेतना विकसित हुई है, चेतना का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि आपकी जितना समझ गई है, जितना ज्ञान उसने ले लिया है आध्यात्मिक, तो मृत्यु के समय फिर जीव जिस चीज़ का चिंतन करता है, मान लीजिए उसने किसी पशु का चिंतन किया, तो जो उसका अगला जन्म होगा फिर वो उसको उसी पशु श्रेणी में मिलेगा, उसी पशु योनि में मिलेगा। इसका ये मतलब होता है, अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तो फिर आप इस संसार में फिर आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आप ठाकुर जी के धाम में वास करेंगे। यदि अगर आप पक्षी का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हो, तो अगला जन्म पक्का है कि आपको पक्षी का ही मिलेगा। अब आप देख लीजिए आपको क्या जन्म चाहिए। अगर आप किसी इंसान का, किसी स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का, जिसका भी आप स्मरण करके अपने प्राणों को त्याग करते हैं, उसी का नेक्स्ट जन्म में आपको बर्थ मिलता है, उसी योनि का। अगर आप स्त्री का चिंतन करते हो तो आपको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा। अगर आप पुरुष का चिंतन करते हो तो अगला जन्म निश्चित ही आपको एक पुरुष का मिलने वाला है। अब आप डिसाइड करिए। अब देखिए, यदि आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है ना। उस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा हृदय है, वो शुद्ध हो जाता है। उसमें फिर कौन बचता है? ठाकुर जी। ठाकुर जी बचेंगे तो हमें याद कौन आएगा लास्ट में? मृत्यु के समय ठाकुर जी। तो देखिए, हमें ना इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तब हम ठाकुर जी को समझ पाएंगे, उनका चिंतन कर पाएंगे और फिर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त होंगे। गोलोक वृंदावन धाम। हरि हरि बोल।